आज हम बात करेंगे कि आईवीआर और नॉन आईवीआर बॉयलर कहते किसे हैं। ये किस बात पे डिपेंड करता है, किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि इस बॉयलर को आईवीआर बोलेंगे और इस बॉयलर को नॉन आईवीआर बोलेंगे। ये कैसे डिसाइड होगा कि किसी को आईवीआर बोलेंगे और किसी को नॉन आईवीआर बोलेंगे। तो मेनली इसके दो रीज़न हैं, दो पैरामीटर हैं। यदि आप बॉयलर पे काम करते हैं तो आपको पता होगा, यदि आप बॉयलर पे काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी इंडस्ट्री में काम करते होंगे, जैसे बीवरेज कंपनी है, होटल इंडस्ट्री है, पेपर मिल है और राइस मिल है, रिफाइनरी है, टायर वगैरह जो कंपनियां, रबड़ कंपनियां हैं, सीमेंट उद्योग है, डेयरी इंडस्ट्री है। तो इन सब में बॉयलर का यूज और स्टीम का यूज होता है, आपको पता है। तो मेनली यहाँ पे स्टीम का यूज या तो सुखाने, बॉयल करने या किसी टरबाइन को रोटेशन देने के लिए काम किया जाता है इस पे। तो अब हम बात करते हैं कि वो दो पैरामीटर कौन कौन से हैं जिस पे डिसाइड होगा ये। तो बॉयलर एक्ट 1948 के अधीन ये दोनों पैरामीटर हैं। पहला कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और दूसरा वर्किंग प्रेशर। तो आईवीआर उस बॉयलर को बोलेंगे जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 22.75 लीटर हो या इससे ज़्यादा हो और वर्किंग प्रेशर 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो या इससे ज़्यादा हो। पीएसआई में देखें तो 50 psi हो या इससे ज़्यादा हो, तो उस बॉयलर को हम आईवीआर बॉयलर बोलेंगे। यदि ये दोनों पैरामीटर को फुलफिल करता है तो। यदि इनमें से कोई एक को फुलफिल नहीं करता है, यदि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है या वर्किंग प्रेशर कम है, तो बॉयलर आईवीआर के अंतर्गत नहीं आएगा, वो नॉन आईवीआर के अंतर्गत आएगा। और यदि इन दोनों को फुलफिल करता है तो आईवीआर के अंतर्गत आएगा। और इसके लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स, जो बॉयलर मेकर हैं, जिन्होंने बॉयलर को मेक किया है, तो उन्होंने हर एक पार्ट का एक नंबर, उसका स्ट्रेंथ, उसके मटेरियल, वो सारे उनके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन रहते हैं। तो उसको और आपको जो मेन स्टीम लाइन है, क्योंकि यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो फुलफिल कर रहा है तो बॉयलर आईवीआर के अंतर्गत आएगा। और जो वर्किंग प्रेशर है वो भी फुलफिल कर रहा है तो वो भी आईवीआर के अंतर्गत आएगा। तो स्टीम का पाइपलाइन का डाया क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, उसका मटेरियल क्या है और उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो पूरे डिटेल आपको एक 3D डॉक्यूमेंट्स बना के, डायग्राम बना के आपको बॉयलर ऑफिस में सबमिट करने पड़ेंगे। स्टीम पाइपलाइन का भी और बॉयलर का भी। बॉयलर का आपको रजिस्ट्रेशन के लिए करने होंगे तो बात मेकर की होती है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे देते हैं। तो आप इसके साथ जब आप फीस को सबमिट करेंगे बॉयलर ऑफिस में तो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद में जब भी ऑफिस से आपको डेट मिलता है विजिटिंग का, तो एक बार वो इंस्पेक्टर फिज़िकल आके चेक करेंगे, उसका नंबर क्या है, मेक क्या है, पूरा डिटेल वो आके एक बार चेक करें फिज़िकली। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आप इसको यूज करने के लायक हो जाते हैं, इसको आप प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन इसको प्रयोग में लेने के लिए आपको एक ऑपरेटर का ज़रूरत पड़ेगा जो लाइसेंसी हो, जिसके पास में लाइसेंस हो, सेकंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो या बीओई का हो। उस बंदे को आपको रखना पड़ेगा। आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, किस टाइप का आपका बॉयलर है, कितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप बंदे को रख सकते हैं। तीनों शिफ्ट में रखना पड़ेगा। 8 घंटे की अगर शिफ्ट है आपके तो तीनों शिफ्ट में एक ऑपरेटर का होना ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी ऑपरेटर हो, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, तो उसे रखना ज़रूरी है। तभी आपको बॉयलर चला सकते हैं, तभी आपको बॉयलर चलाने दिया जाएगा। ये तो बात हो गई आईवीआर बॉयलर का, जो 1948 के अधीन आता है उसके अनुसार से। अब बात करते हैं कि जो नॉन आईवीआर है उसका क्या है, नॉन आईवीआर किसे कहेंगे। नॉन आईवीआर के लिए पैरामीटर भी सेम है,
जैसे कि IVR के लिए था 22.75 लीटर, तो नॉन IVR के लिए है कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 22.75 लीटर से कम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। और वर्किंग प्रेशर 3.5 kg/cm² से भी कम होना चाहिए। यदि ये दोनों कम है तो नॉन IVR में आएगा, यदि वो दोनों में से कोई एक कम है तो भी वो नॉन IVR में आएगा। कई बार होते हैं कि बॉयलर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो कम है, 22.75 लीटर से कम है, तो नॉन IVR में आ गया, लेकिन उसका जो वर्किंग प्रेशर है वो 3.5 kg से ज़्यादा है, 5 kg है, 6 kg है, 10 kg तक है, तो वो स्टीम का जो लाइन होगा वो आपको IVR के अंतर्गत आ जाएगा। बॉयलर नॉन IVR है लेकिन पाइपलाइन IVR होगा, तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपको, पाइप का डॉक्यूमेंट्स, पाइप का मटेरियल स्ट्रेंथ, 3D डॉक्यूमेंट्स आपको बना के ऑफिस में सबमिट करने पड़ेंगे। बॉयलर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन स्टीम लाइन का जो डायग्राम है वो आपको बताना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई इन दो जो पैरामीटर दिए हुए हैं, अगर इन दोनों पैरामीटर को अगर फुलफिल जो करेगा वो IVR कहलाएगा, और जो इन दोनों में से कोई एक को फुलफिल नहीं करेगा, कोई भी एक कम पड़ जाता है तो वो नॉन IVR में होगा। चाहे वर्किंग प्रेशर कम पड़ जाता हो या वर्किंग प्रेशर ज़्यादा है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है तो नॉन IVR में होगा। तो मेरे पास भी एक नॉन IVR बॉयलर है, तो उसमें मेनली होता ये है कि उसके लिए कोई ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि सर्टिफाइड बंदा हो, लाइसेंस वाला बंदा हो, जिसके पास सर्टिफिकेट हो, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। उसे अधिकांशतः प्लम्बर लोग चलाते हैं या फिर जिस एरिया में वो लगा हुआ रहता है वहीं के बंदे उसे ऑपरेट करते हैं, उसके मेंटेनेंस करते हैं और उसे वो यूज में लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका जो पंप है वाटर होल्डिंग नहीं करता है, वाटर होल्ड नहीं करता है बॉयलर। उसका जो पिस्टन पंप है वो एक तरफ से फीड टैंक से पानी को सक्शन करता है और दूसरी तरफ कॉइल में डिपॉजिट कर देता है, और वो उसी रेशियो में वो कंटिन्यू चलता है। IVR बॉयलर का पंप मोहरी के थ्रू स्विच ऑन होता है, स्विच ऑफ होता है, वाटर मेंटेन करता है, बंद होता है, लेकिन नॉन IVR का पंप बंद नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलता है। जब तक बॉयलर चलेगा, स्टीम बनेगा, तब तक वो कंटिन्यू चलेगा। और उसी अमाउंट में उसकी सेटिंग रहता है कि जिस अमाउंट में स्टीम बन के निकलेगा उसी अमाउंट में वो कंटिन्यू पानी डिपॉजिट करता रहेगा कॉइल में, और दूसरी तरफ से कॉइल के आउटलेट से स्टीम बन के वो ऑटोमेटिक निकलता रहेगा। वो उतना ही पानी डिपॉजिट करेगा जितना कि स्टीम बन के बाहर से निकल जाए। ये जो नॉन IVR बॉयलर मेकर हैं वो उसी हिसाब से पंप को लगाते हैं, उसी हिसाब से रेशियो सेट करके रखते हैं कि इतने अमाउंट में ये पर आवर में इतना लीटर पानी ये डिपॉजिट करेगा, और हमारे बॉयलर का जो हीट जनरेट करने की कैपेसिटी है उसका पर आवर कैपेसिटी इतना है, तो इतने अमाउंट में जब पानी जाएगा तो ये प्रॉपर स्टीम बन के बाहर निकल जाएगा दूसरी साइड से। तो इसके लिए कोई ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सर्विस का कोई निर्धारित टाइम नहीं है कि कब आप सर्विस करेंगे। आपको जब ज़रूरत पड़ता है, जब लगता है कि इसका जो इफ़िशेंसी है वो कम हो रहा है, तो आप उसे सर्विस कर सकते हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने मैनेजमेंट को बताइए और अपने ध्यान में रखिए इस बात को कि कब सर्विस करना है, और आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन IVR बॉयलर में ऐसा नहीं है। IVR बॉयलर साल में एक बार एनुअली उसकी सर्विस होगा, उसका हर पार्ट का जांच होगा, फिर वो अगले साल के लिए, 1 साल के लिए आपको परमिशन मिलेगा कि आप उसे यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप इसको सर्विस में लेते हैं उससे पहले, जब भी आपका जो यूज करने का जो पीरियड है, टाइम है, उसके 1 महीने पहले आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ता है बॉयलर ऑफिस में कि हाँ हमारा बॉयलर जनवरी लास्ट में इसका जो यूज करने का जो परमिशन है वो परमिशन ख़त्म हो रहा है। तो उससे 1 महीने पहले आपको फॉर्म और उसके साथ उसका फ़ी सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके वो 1 महीने में वो अपना टाइम डिसाइड करेंगे
कि कब आके बॉयलर को फिज़िकली विज़िट करना है, चेक करना है, फिर उसे वो पास करेंगे। जब एक बार इंस्पेक्टर आके आपके बॉयलर को फिज़िकली चेक कर लेते हैं, सेफ्टी वाल्व, ट्यूब वगैरह पूरी तरीके से वो संतुष्ट हो जाते हैं कि ये चलने लायक है या नहीं है, तो उनको 48 घंटे के अंदर में ये बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है कंपनियों को, ऑनर को, कि हम इसे रिन्यू कर रहे हैं, इसे आगे चलाने की परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उनके पास 48 घंटे का टाइम होता है कि वो बता दें कि हम इसे परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो क्या रीज़न है वो मेंशन करेंगे, फिर उस पे काम होगा, फिर उसको मेंटेन किया जाएगा, फिर आपको आगे परमिशन मिल सकता है। तो भले ही वो परमिशन का सर्टिफिकेट आपको थोड़ा लेट दे, लेकिन वो 48 घंटे में कंफर्म कर देते हैं कि हाँ परमिशन आपको मिल जाएगा, आप यूज कर सकते हैं इसको। तो मेनली यही दो डिफरेंस है इंडियन बॉयलर रेगुलेटिंग एक्ट 1948 में, कि एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और दूसरा वर्किंग प्रेशर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 22.75 लीटर हो या इससे ज़्यादा हो, और दूसरा वर्किंग प्रेशर 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो या इससे ज़्यादा हो। अगर ये दोनों पैरामीटर को फुलफिल करता है जो बॉयलर, वो IBR कहलाएगा, और इन दोनों में से किसी एक को भी अगर फुलफिल नहीं करता है तो नॉन IBR में आएगा। तो आपको ये कैसा लगा एक बार आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें। यदि इसके ऊपर आपका कोई राय हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर इसमें कुछ ऐसा हमने कहा है जो गलत है, या इसमें कुछ और बातें जोड़नी चाहिए थी जो मैं नहीं जोड़ पाया हूँ, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप उन लोगों को भी बताएं जो जानना चाहते हैं। तो धन्यवाद।